धन्यवाद, 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 धन्यवाद। सच्चे जीवते और महान सामर्थी परमेश्वर, आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए प्रभु, जो आपने सब मनुष्यों के उद्धार के लिए प्रकट किया है। वो प्रेम, वो अनुग्रह हर विश्वासी के लिए, हर पापी के लिए, हर एक के लिए आवश्यक है जो उद्धार पाना चाहता है। परमपिता परमेश्वर, आपके पवित्र वचनों की हम प्रतीति करते हैं, क्योंकि आपके वचनों में वो सब बातें हैं जो हमें उद्धार तक पहुंचाती हैं, उस उद्धारकर्ता तक पहुंचाती है जो हमें उद्धार देता है। और उस उद्धार तक हमें कैसे पहुंचना है ये भी दिखाती भी है, बताती भी है, और हमें चलने में पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है कि हम उद्धारकर्ता तक पहुंच सके। दिल से आपका धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए और पवित्र बाइबल के लिए। ये वो पुस्तक है जो हर व्यक्ति को जो इस पुस्तक से परिचित हो जाता है वो उद्धारकर्ता तक पहुंचाती है। हम बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु, और चाहते हैं कि पवित्र आत्मा जो इस पुस्तक का ऑथर है, का लिखवाने वाला है, वही इसका सिखाने वाला भी है, वही इस पुस्तक में लिखी बातों का प्रकाश देता है। हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए और पवित्र प्रकाश के लिए और पवित्र आत्मा की सामर्थ के लिए। जब हम इन बातों को सुनते हैं और अपने मन में कंसीव करते हैं, हमारे जीवन में परमेश्वर की योजना पूर्ण हो और उसकी महिमा प्रकट हो। सारा आदर, सारी महिमा आपको मिले। प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से आमीन। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं। आज हम याजकों का अभिषेक पार्ट 2 भाग 2 में हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे। कल हमने 2 चीजें देखी थी कि याजकों का नहलाया जाना और उसके बाद उनको वस्त्र पहनाया जाना। आज हम इससे आगे बढ़ेंगे और वो ये है क्योंकि मसीह ने, अब सबसे पहले क्योंकि हम लोग मसीह में इस चीज को पूरा करेंगे। इब्रानियों की पत्री उसका 9 अध्याय और उसका 24 पद पढ़िए। 24, 25, 26 3 पद पढ़िएगा। इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय 24, 25 और 26 पद। क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए, कौन सा हाथ का बनाया था? मूसा का तंबू। उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में, जो सच्चे पवित्र स्थान का, तो नमूना हमको कहां मिलेगा? तो आज लोग बिना नमूने के काम कर रहे हैं। यानी आप मकान बना रहे बिना डायग्राम के, बिना नक्शे के, तो आप अपने मन का मकान बना रहे। लेकिन अगर प्रभु का काम है तो प्रभु के उस नक्शे पे ही होगा ना। इसीलिए पैटर्न दिया गया है और लोग पैटर्न को हटाकर अपनी युक्ति लगा रहे हैं और इसीलिए सब फंसे हुए यूं घूम रहे। जैसे यहूदी लोग जंगल में घूम रहे थे, ऐसे ही सब कलीसियाओं में लोग घूम रहे। जी, प्रभु यीशु मसीह ने उस तंबू में, जिसको हम लोग नमूने के तौर पर स्टडी करते हैं, उसमें प्रवेश नहीं किया था। यानी मूसा के तंबू में प्रवेश नहीं किया, परंतु उसने असली तंबू में यानी स्वर्ग में, वो स्वर्ग का, स्वर्गीय राज्य का, परमेश्वर की उपस्थिति का एक मॉडल है मूसा का तंबू। प्रभु यीशु, परमेश्वर ने वो मॉडल दिखाया था और वहां पर चल रही विधियां मसीह के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में पूरी की जाती है। तो हमें वहां पर जैसे शारीरिक तौर पर शारीरिक वस्त्र, ये सिर्फ मॉडल्स थे। ये दिखाया जा रहा था कि परमेश्वर हमको क्या करता है, एक पापी को कैसे वो परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के लिए अपनी पवित्रता से शोभायमान करता है। द गारमेंट्स ऑफ प्रीस्ट, शोभायमान वस्त्र हैं देखने में, लोगों को पहनना पसंद है, लेकिन आत्मिक तौर पे उसे धारण करना भीतरी मनुष्यत्व में, ये लोगों के विचार से परे, समझ से परे। यहां पे यही बात बताई जा रही कि यीशु मसीह ने सीधे असली तंबू में यानी स्वर्ग में प्रवेश किया, ताकि अब हमारे लिए, यानी वहां पर देखिए हारून के अभिषेक के साथ हारून के बच्चों का अभिषेक हो रहा है। मसीह ने समस्त मानव जाति के
मुखिया के रूप में वहां पे प्रवेश कर लिया। कलीसिया की स्थापना उसने क्यों की? ताकि जो कोई मसीह पर विश्वास करे, बॉर्न अगेन होगा, तो वो परमेश्वर के वंश का बनेगा ना। परमेश्वर के घराने में पैदा हो गया तो अब वो मसीह के वंश का हो गया, तो उसका अभिषेक मसीह के साथ, जैसे वहां हारून के पुत्रों का अभिषेक हो रहा था ना, महायाजक के साथ याजकों का अभिषेक, वैसे ही मसीह के साथ मसीही लोगों का अभिषेक। ये प्रीस्टहुड है। अब देखिए इसमें आगे, ये नहीं कि अपने आप को बार-बार चढ़ाए, ये नहीं कि वो अपने आप को बार बार चढ़ाए, जैसा कि वहां पर वो फ्रीक्वेंटली चल रहा था ना, साल दर साल, हर साल होता था। लेकिन यीशु मसीह ने उस काम को एक बार में डन कर दिया। जी, दूसरे का लहू लिए पवित्र, वहां पर वो दूसरे का लहू का मतलब जानवरों का लहू वो लेकर जाता था। यीशु मसीह स्वयं का लहू लेकर गया। जी, नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर अब तक बहुत बार दुख उठाना पड़ता, परंतु अब वो युग के अंत में एक बार अपने बलिदान के द्वारा पाप को मिटाने के लिए प्रकट हुआ। देखिए यहां पर लिखा युग के अंत में, बीसी काल युग का अंत था और एडी दूसरे युग का आरंभ था। हम लोग कौन से युग में बैठे हुए? एडी में बैठे हुए, है ना? तो हम मसीह के युग में हैं कि नहीं? हम बार बार बता रहे हैं आपको, जितनी बातें बोलते हैं वो सब वचन प्रमाणित करता जा रहा है। हम मसीह के युग में बैठे हैं, लेकिन हम मसीह को नहीं मानते, हम उसके वचन को नहीं मानते, हम अपनी मर्जी चलाते, हम अपनी बुद्धि चलाते हैं। उद्धार कैसे होगा? ये तो आज्ञा मान्य, तो आज्ञाकारिता मुख्य चीज है, इसको गांठ बांध लीजिए। महायाजक और उसके बेटों को सेवा के लिए अलग करने के लिए परमेश्वर ने उन्हें एक सार्वजनिक अभिषेक समारोह में भाग लेने का आदेश दिया, जो एक सप्ताह तक चलता था। कितने दिन का चलता था? ये एक सप्ताह को अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि बाइबल बताती है कि एक दिन 1000 वर्ष के बराबर और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर। तो ये एक सप्ताह जो है, ये ऐसा समय नहीं है बस एक सप्ताह। फसह का पर्व यीशु मसीह का क्रूसिफिक्शन दिखाता है। आप लय व्यवस्था में जाएंगे तो लय व्यवस्था में तंबू की सारी कार्रवाई भी दिखाई गई है, याजकीय कार्यों को दिखाया गया, लेकिन साथ ही साथ वहां पर पर्वों में क्या होता था वो भी दिखाया गया। सिग्निफिकेंट पीरियड्स हैं पर्व जो है वो एक ऐसे सांकेतिक समय को दिखाते हैं जिसमें परमेश्वर कुछ बड़ा करता है। जैसे फसह के पर्व, ये जब इजरायली लोग 400 वर्ष तक गुलामी में फंसे हुए थे, तो पहला फसह परमेश्वर ने इनको वहां पर दिया था, और वो फसह का पर्व मिस्र में हुआ था। और मिस्र से निकलते समय इन लोग आटे को खमीर नहीं कर पाए थे, इन्होंने गुंदा हुआ आटा ऐसे ही ले लिया था अर्जेंसी में, और ये वहां से निकले थे। तो ये अखमीरी रोटी का पर्व जो है वो एक ट्रांजिशन पीरियड है, द पीरियड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। इसीलिए नए नियम में लिखा है कि हमारा भी फसह जो मसीह है, बलिदान हुआ है, इसलिए हम अखमीरी रोटी बन जाएं। खमीर रहित, खमीर दिखाता पाप को, हम पाप रहित हो जाएं। तो ये पीरियड है, ट्रांजिशन पीरियड, 7 डेज। 7 की साइकिल चलती पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में 7 डेज का साइकिल चल रहा है कि नहीं? एक वीक मीन 7 डेज। 7 डेज की साइकिल 7 साल, 7 के 70 गुना, 777। तो ये याद रखिए, 7 की बड़ी इंपॉर्टेंस आ जाती है। यहां पर ये 7 दिनों तक चलता था। इस दौरान पुजारियों को या वो याजकों को तंबू के परिसर में रहना पड़ता था। और ये समारोह, इस समारोह के पहले दो चरणों का हम लोगों ने कल अध्ययन किया था। अब इसके अगले चरणों का हम अध्ययन करेंगे। याजकों का अभिषेक किया गया। देखिए, पहले उसको नहलाया गया, फिर उसको याजकीय वस्त्र पहनाए गए। ये 2 काम हो गए। इसके बाद आगे के काम जो है वो अभिषेक का काम है। और अभी ये होता कहां पे था? ये आंगन में बलिदान की वेदी के बाद जो पीतल की हौदी थी, द प्लेस ऑफ प्योरिफिकेशन एंड क्लेंजिंग, वहां पर होता था। उसके बिना कोई याजक अंदर जा ही नहीं सकता था। अगर कोई उसके बिना
इसको छोड़कर ऐसे ही अंदर जाएगा तो क्या होगा, मर जाएगा। ये याद रखिएगा, ठीक, इसके बिना जा नहीं सकते। याजकों का अभिषेक किया गया। ये निर्गमन 29 अध्याय खोलिए, निर्गमन 29 अध्याय का 7 पद पढ़िए। निर्गमन 29 अध्याय और उसका 7 पद। तब अभिषेक का तेल ले उसके सिर पर डालकर उसका अभिषेक करना। इसके बाद आप पढ़िए 21 पद। फिर बेदी पर के लहू और अभिषेक के तेल इन दोनों में से कुछ कुछ लेकर हारून और उसके वस्त्रों पर और उसके पुत्रों और उनके वस्त्रों पर छिड़क देना। तब वो अपने वस्त्रों समेत और उसके पुत्र भी अपने अपने वस्त्रों समेत पवित्र हो जाएंगे। ये विधि थी। अब इसके बाद लैव्य व्यवस्था 8 अध्याय निकालिए। लैव्य व्यवस्था 8 अध्याय, लैव्य व्यवस्था 8 अध्याय और 8 अध्याय का सबसे पहले पढ़िए 8 अध्याय और उसका 10 पद पढ़िए पहले। तब मूसा से अभिषेक का तेल लेकर निवास का और जो कुछ उसमें था उन सब का भी अभिषेक करके उन्हें पवित्र किया। बस इसके बाद 12 पद पढ़िए, 10 पढ़ दीजिए, 11-12 पूरा पढ़ दीजिए। और उस तेल में से कुछ उसने वेदी पर 7 बार छिड़का और कुल समान समेत वेदी का और पाए समेत हौदी का अभिषेक करके उन्हें पवित्र किया। उसके बाद 12वां पद। और उसने अभिषेक के तेल में से कुछ हारून के सिर पर डालकर उसका अभिषेक करके उसे पवित्र किया। अब आप एक चीज बता दें, लोग ये सोचते हैं कि तेल का मतलब कोई भी तेल, ये जो अनॉइंटिंग ऑयल है, अभिषेक का तेल, इसके विषय में मेरे साथ निकाल लीजिए निर्गमन की पुस्तक, उसका 30 अध्याय निकालिए। निर्गमन की पुस्तक और उसका 30 अध्याय 22 पद के ऊपर देखिए क्या हेडिंग है, अभिषेक का तेल। ये दिस इज अ स्पेशल, वेरी स्पेशल अनॉइंटिंग ऑयल, और ये परमेश्वर के निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया था और ये सब लोग बना नहीं सकते। इसको पढ़िए, 22 पद से पढ़िए। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तू उत्तम से उत्तम सुगंध द्रव्य ले, अर्थात पवित्र स्थान के शेकेल के अनुसार 500 शेकेल अपने आप निकला हुआ गंधरस और उसका आधा अर्थात 250 शेकेल, ये शेकेल मनी है, करेंसी, 250 शेकेल सुगंधित। अच्छा हाँ, उसकी नाप है, उसकी नाप है, शेकेल जो थी वो नाप थी। हाँ, सुगंधित दालचीनी, यानी एक शेकेल बराबर है 500 शेकेल का, इसमें दिया हुआ नीचे फुट नोट पे लगभग 6 किलोग्राम। 6 किलोग्राम 500 शेकेल का मतलब 6 किलोग्राम। उसका अगर 250 शेकेल का मतलब हो गया 3 किलोग्राम, है ना। सुगंधित दालचीनी और 250 शेकेल सुगंधित अगर, ये भी एक वो है जड़ी बूटी टाइप की है, अगर, और 500 शेकेल तज और एक हीन
एक हीन जैतून का तेल लेकर, उससे अभिषेक हीन जो है वो बराबर 4 लीटर के, 4 लीटर, एक हीन बराबर 4 लीटर के, तो 4 लीटर वो लेना है जैतून का तेल लेकर, उसने उनसे अभिषेक का पवित्र तेल अर्थात गंधी की रीति से तैयार किया हुआ अर्थात गंधी रीति का मतलब परफ्यूमर, जो परफ्यूम बनाते हैं उनकी रीति के अनुसार तैयार किया हुआ सुगंधित तेल बनवाना, ये अभिषेक का पवित्र तेल ये अभिषेक का पवित्र तेल ठहरे, और उससे मिलाप वाले तंबू और उससे मिलाप वाले तंबू का और साक्षी पत्र के संदूक का और सारे सामान समेत मेज का और सामान समेत दीवट का और धूप वेदी का और सारे सामान समेत होम वेदी का पाए समेत हौदी का अभिषेक करना और उनको पवित्र करना, जिससे वे परम पवित्र ठहरे, और जो कुछ उनसे छू जाएगा वो पवित्र हो जाएगा। परमेश्वर की पवित्रता को आपने देखा? आज देखिए दुनिया में क्या है, हमें मत छूना, हम अपवित्र, यानी तुम्हारी पवित्रता इतनी कच्ची है, लेकिन परमेश्वर की पवित्रता देखिए कि अगर परमेश्वर इतना पवित्र है कि कोई चीज उसे टच हो जाए तो वो अशुद्ध चीज भी शुद्ध हो जाएगी, यानी अपवित्र पवित्र हो जाएगा। लोगों की सोच देखिए, अपने आप को कितना शुद्ध रखने, ये नेगेटिव कॉन्शियसनेस है, यानी एक नकारात्मक चेतना है, हम अशुद्ध हो जाएंगे, अरे ये चीज अशुद्ध कर दी। कैसी शुद्धि की बात करते हैं लोग, शुद्धि के बारे में कुछ नहीं मालूम, कच्ची बुद्धि। और परमेश्वर के वचन से हम लोगों को कितनी गहरी चीजें सीखने। और फिर इसके बाद लिखा है कि हारून के जो पवित्र वस्त्र होंगे वो उसके बाद उसके बेटे पोते आदि को मिलते रहे, जिससे उन्हीं को पहने हुए उनका अभिषेक और संस्कार किया जाए। उसके पुत्रों में से जो उसके स्थान पर याजक होगा वो जब पवित्र स्थान में सेवा टहल करने को मिलाप वाले तंबू में पहले आए तब उन वस्त्रों को 7 दिन तक पहने रहे। यानी वो वस्त्र इतने पवित्र हो गए इस संस्कार से कि अब वो वस्त्र पहने और 7 दिन रहे तो वो पवित्र हो जाए। तो प्रभु यीशु मसीह को हमने पहन लिया तो हम, धार्मिकता का वस्त्र यीशु मसीह है, उसको पहनना है। आज कौन सी पवित्रता की बात करते हैं मसीही लोग? ये एक स्पेशल अनॉइंटिंग ऑयल था। ये आजकल तो कोई भी ऑयल उठा के उसको कहते हैं ये लीजिए अनॉइंटिंग ऑयल। कितना गलत है। अगर आप वचन को देखें तो वचन स्पष्टता की बात करता है। ये यहां पर हमने देखा पुराने नियम में परमेश्वर ने याजकों, भविष्यवक्ताओं और राजाओं को अधिकारिकता यानी अथॉरिटी के लिए और सेवा के लिए अपनी पवित्र आत्मा प्रदान की। लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार और उसका 4 अध्याय खोलिए, 4 अध्याय और 4 अध्याय का 17, 18 और 19 पद पढ़िए। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई। यीशु मसीह, देखिए 16 से पढ़ लीजिए और साफ हो जाए। फिर वो नासरत में आया जहां पाला पोसा गया था और अपनी रीति के अनुसार सबत के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई और यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई और उसने पुस्तक खोलकर वो जगह निकाली जहां ये लिखा था, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। ये थी सेवकाई याजक की। और 19वां पद भी पढ़ दीजिए। और प्रभु के प्रसन्न यानी अनुग्रह का, प्रभु के अनुग्रह का प्रचार करूं कि अभी वो प्रसन्न नहीं है, उसका अनुग्रह का समय है, इसलिए ध्यान दो और परमेश्वर से उद्धार प्राप्त करो। ये सुसमाचार सुनाने के लिए पवित्र आत्मा का अभिषेक होता है प्रीस्ट का। और आजकल के प्रीस्ट क्या सुसमाचार सुना रहे हैं? सब अपना अपना समाचार लेकर खड़े, अपनी अपनी कहानियां लेकर खड़े और गुत्थी को उलझा रहे हैं। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 61 अध्याय 61 चैप्टर और उसका 1 से 3 पद पढ़िए।
ये इसने पढ़ा जो यीशु मसीह ने, ये कहां से पढ़ा? यशाया नबी की पुस्तक दी गई थी। देखिए सेम चीज जो यशाया में वो पढ़ रहा था, हम लोग ने लूका में पढ़ा, अब यशाया में पढ़ लीजिए। प्रभु का आत्मा मुझ पर है क्योंकि यहोवा ने, हाँ, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, और सब मिलाप वाले के सब विलाप करने वालों को शांति दूं, और सिय्योन के विलाप करने वालों के सिर पर और सय्योन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख को दूर करके सुंदर पगड़ी बांधूं, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना उड़ाऊं, जिससे वे धर्म के बांज वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाएं और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। तो प्रभु की महिमा कैसे प्रकट होती है? पवित्र आत्मा। ये जो तेल है ना, हर्ष का तेल, ये है पवित्र आत्मा। देखिए पुराने नियम में ऑयल रिप्रेजेंट्स होली स्पिरिट, हम आपको सब बता चुके हैं, पीसेस में सब बताया हमने वर्ल्ड लेवल पे। पवित्र तेल दिखाता पवित्र आत्मा को। एक और पद निकाल के पढ़ लीजिए, इब्रानियों की पत्री में आइए, उसका पहला अध्याय, इब्रानियों की पत्री पहला अध्याय और उसका हाँ, इसका 9 पद पढ़िए, तूने धर्म से प्रेम, बल्कि 8 और 9 पढ़ दीजिए। परंतु के विषय में कहता है, परमेश्वर पुत्र के विषय में कहता है, हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युगान युग रहेगा, तेरे राज्य का राजदंड न्याय का राजदंड है। तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा, इस कारण परमेश्वर तेरे परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया। यानी यीशु मसीह का अभिषेक पवित्र आत्मा से हुआ था ना, पवित्र आत्मा उस पर उतर कर ठहर गया था। हर्ष रूपी तेल, ये पवित्र आत्मा का अभिषेक है, हर्ष रूपी तेल। जब पवित्र आत्मा आता है तो वो हमें आनंदित करता है, मन को आनंदित करता है, हर्ष देता है, अंदर खुशी देता है। आप दुनिया में सब कुड़कुड़ाते रहेंगे, आप खुश रहेंगे, आपके अंदर एक अजीब खुशी होगी। और ये पवित्र अभिषेक है। एक विशेष तेल का उपयोग केवल याजकों, निवास स्थान और उसके सामान का अभिषेक करने के लिए किया जाता था। मूसा ने हारून के सिर पर तेल डाला, तेल उसकी दाढ़ी में से बहता हुआ। निकाल लीजिए भजन संहिता 133 अध्याय, भजन संहिता 133 अध्याय और उसका 2 पद पढ़िए, बल्कि पहला दूसरा पढ़ दीजिए, एकदम छोटा सा है, ये 2 ही पद होंगे मेरे ख्याल से। हे यहोवा, हाँ 133, देखो ये क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। ये तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। ये हेर्मोन की उस ओस के समान है जो सय्योन के पहाड़ों पर गिरती है। यहोवा ने तो वहीं सदा के जीवन की आशीष ठहराई है सय्योन में। तो हमने सय्योन के बारे में भी आपको बताया। ये देखिए, ये बॉडी ऑफ क्राइस्ट का अभिषेक यहां पर दिखाया गया हारून हाई प्रीस्ट के द्वारा। हारून जो है उसके सर पे तेल डाला गया और उसकी दाढ़ी से होता हुआ उसके वस्त्रों के छोर तक यानी नीचे पैर तक गया। मसीह की देह क्या है? तुम एक चुना हुआ वंश, राजपदधारी याजकों का समाज। और ये मसीह का अभिषेक
कलीसिया के सब लोगों पर एक साथ। देखिए यहां पर कोई चीज अलग अलग नहीं हो रही, एवरीथिंग इज टुगेदर, एक साथ हो रहा है। मेन पॉइंट आप देखिएगा, एवरीथिंग इज टुगेदर। प्रीस्टली प्रीस्टहुड में, किंगली प्रीस्टहुड में, और जो ओल्ड टेस्टमेंट लेविटिकल प्रीस्टहुड है, वहां पे हाई प्रीस्ट के साथ उसके बच्चे, यानी प्रीस्ट, हाई प्रीस्ट विथ प्रीस्ट, प्रीस्ट विथ हाई प्रीस्ट टुगेदर। वैसे ही अभिषेक एक साथ हो रहा है। हाई प्रीस्ट का अभिषेक उसके बच्चों पे आता है। एक घराने से, परमेश्वर का घराना कलीसिया है, यह कोई धार्मिक स्थल नहीं है। आप पुराने नियम में यह भी देख सकते हैं कि लेवी के घराने को परमेश्वर ने अपनी सेवा के लिए अलग किया था। वैसे ही मसीही लोगों को इस संसार से उसने अपनी सेवकाई के लिए अलग किया, अपने उद्देश्य के लिए, कि उसकी महिमा प्रकट हो। ये सिमिलैरिटीज आपको बता रहे हैं कि कैसे एक दूसरे से कनेक्शन है। मूसा ने हारून के, यहां पे देखा कि मूसा ने हारून के सिर पर जो तेल डाला बहता हुआ, वो पूरी बॉडी को कवर करता है। नई वाचा के तहत पवित्र आत्मा का अभिषेक सिर्फ याजकों, भविष्यवक्ताओं और राजाओं के लिए आरक्षित नहीं है। जिन्होंने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में यीशु पर अपना भरोसा रखा है, उन्हें भी परमेश्वर की आत्मा का अभिषेक प्राप्त हुआ है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला यूहन्ना 2 अध्याय निकालिए। पहला यूहन्ना 2 अध्याय, दो अध्याय उसका 20 पद पढ़िए। परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं लिखा कि तुम सत्य को नहीं जानते, पर इसलिए कि उसे जानते हो, इसलिए कि कोई झूठ सत्य की ओर से नहीं है। अब इसका 27 पद पढ़िए। परंतु तुम्हारा वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है तुम्हें सब बातें सिखाता है, और ये सच्चा है और झूठा नहीं। और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। ये यूहन्ना पत्री लिख रहा है कलीसिया को कि जैसा वो तुम्हें सिखाता तुम उसमें वैसे ही बने रहते हो, तो तुम्हारे अंदर वो अभिषेक बहेगा, वो बना रहेगा अभिषेक। इसके बाद 2 कुरिन्थियों पहला अध्याय, 2 कुरिन्थियों पहला अध्याय और उसका 21 और 22 पद पढ़िए। और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है और जिसने हमारा अभिषेक किया है वही परमेश्वर है, और जिसने हम पर छाप भी कर दी है, और बयाने में आत्मा को हमारे मनों में दिया। कहां पे? हमारे मनों में, माइंड, हमारे हार्ट, हमारे हृदय में। तो हमारे हृदय में वो आत्मा है। और इसका 22 पद, 22 पद भी हो गया ना। पवित्र आत्मा भविष्य की महिमा का एक डाउन पेमेंट है, बयाना। जो उस बयाना है उसने अपनी आत्मा से हमें अभिषेक और मोहर बंद दोनों किया है। यानी आत्मा का अभिषेक जो आता है हमारे अंदर, डाउन पेमेंट, ये मोहर बंद कर दिया, सील कर दिया और हम पर मोहर कर दी। क्योंकि आप प्रकाशित वाक्य में जाएंगे एंड डेज में, तो मोहर देखी जाएगी किस आपके पर वो मोहर है कि नहीं। आप अभी अनजान है इस बात से, लेकिन ये याद रखिएगा, जिस पर वो मोहर नहीं होगी वो एक्सेप्ट नहीं होगा। अभी तो एंट्री खुली है, आप पर वो मोहर लग सकती है, गुड न्यूज है। याजकों को क्षमा कर दिया गया था वहां पर, तभी वो याजक का काम कर सकते थे। निर्गमन 29 अध्याय में फिर आइए, निर्गमन 29 अध्याय
29 अध्याय का 10 से 14 तक पढ़ेंगे। तब बछड़े को मिलाप वाले तंबू के सामने समीप ले आना। हारून और उसके पुत्र बछड़े के सिर पर अपने अपने हाथ रखें। तब उस बछड़े को यहोवा के सम्मुख मिलाप वाले तंबू के द्वार पर बलि करना और बछड़े के लहू में से कुछ लेकर अपनी उंगली से वेदी के सींगों पर लगाना और शेष सब लहू को वेदी के पाए पर उंडेल देना। और जिस चर्बी से अंतड़ियां ढकी रहती हैं और जो झिल्ली कलेजे के ऊपर होती है उसको और दोनों गुर्दों को उनके ऊपर की चर्बी समेत लेकर सबको वेदी पर जलाना। परंतु बछड़े का मांस और खाल और गोबर छावनी के बाहर आग में जला देना, क्योंकि ये पाप बलि होगा। अब देखिए, याजकों के पापों का प्रायश्चित करने के लिए उन्हें एक बलि चढ़ाने वाले बैल की बलि देनी थी। लेवी व्यवस्था 4 अध्याय और उसका 4 अध्याय में भी दिया है और 8 अध्याय निकालिए। 8 अध्याय का 14 से 17 पढ़ दीजिए। 8 अध्याय 14 से 17 लेवी व्यवस्था 8 अध्याय 14 से 17। हाँ, तब वो पाप बलि के समीप ले गया और हारून और उसके पुत्रों ने अपने हाथ पाप बलि के बछड़े के सिर पर रखे। तब वो बलि किया गया और मूसा ने लहू लेकर उंगली से वेदी के चारों सींगों पर लगाकर पवित्र किया और लहू को वेदी के पाए पर उंडेल दिया और उसके लिए प्रायश्चित करके उसको पवित्र किया। और मूसा ने अतड़ियों पर की सब चर्बी और कलेजे पर की झिल्ली और चर्बी समेत दोनों गुर्दों को लेकर वेदी पर जलाया। और परंतु बछड़े में से जो कुछ शेष रह गया उसको अर्थात गोबर समेत उसकी खाल और मांस को उसने छावनी से बाहर आग में जलाया, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। अब देखिए, यहां पर महायाजक काम नहीं कर रहा है, ये एक प्रॉफिट है। ये मूसा के विषय में एक चीज याद रखिएगा, यहां पे मूसा जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। उसने कहा था ना, मैं तुम्हें परमेश्वर सा ठहराता हूं। मूसा इज रिप्रेजेंट एज अ गॉड। तो यीशु मसीह में कौन था जो यीशु मसीह को बलिदान कर रहा था? गॉड द फादर। ठीक, वहां मूसा नहीं था, गॉड द फादर। तो किस प्रकार यीशु मसीह ने उस मंदिर को, उस तंबू की सेवा को, सब चीजों को सिद्ध किया, ये आपको साफ साफ दिखेगा। और साथ साथ उसमें प्रीस्टहुड को यानी याजकों को भी सिद्ध कर दिया हमारे महायाजक। इसलिए कंपैरिजन बहुत जबरदस्त है, बेटर बोला गया। इसलिए इस पाप बलि को 1 सप्ताह तक प्रतिदिन दोहराया जाना था। ये जो विधि हम लोग पढ़ रहे हैं, ये 7 दिन तक ये रिपीटेडली ऐसा होते रहना था। कितना कठिन था। आजकल के लोग देखिए कैसे प्रीस्ट बन रहे हैं। परमेश्वर की योजना और परमेश्वर के वचन के अनुसार कुछ नहीं हो रहा। सब मनुष्यों ने अपने तरीके खोज लिए और एक दूसरे को आपस में अभिषेक कर रहे हैं। इस पाप बलि को 1 सप्ताह तक प्रतिदिन दोहराया जाना था, ताकि न केवल वे स्वयं शुद्ध हो सके बल्कि वेदी भी पवित्र हो सके जहां याजक सेवा करते थे। याजक पूरी तरह से परमेश्वर के प्रति समर्पित थे। ये बहुत खास बात है। जब अभिषेक हो जाता है उसके बाद वो पूरी तरीके से परमेश्वर के प्रति समर्पित थे। निर्गमन की पुस्तक 29 अध्याय 15 से 18 पढ़ेंगे। निर्गमन की पुस्तक 29 चैप्टर। फिर एक 15 से 18। फिर एक मेढ़ा लेना और हारून और उसके पुत्र उसके सिर पर अपने अपने हाथ रखें। तब उस मेढ़े को बलि करना और उसका लहू
उसका लहू लेकर वेदी पर चारों ओर छिड़कना, तब उस मेढ़े को टुकड़े टुकड़े काटना, तब उस मेढ़े को टुकड़े टुकड़े काटना और पैरों को धोकर और उसकी अतड़ियों और पैरों को धोकर उसके टुकड़ों और सिर के ऊपर रखना और उस पूरे मेढ़े को और उस पूरे मेढ़े को वेदी पर जलाना। वो तो यहोवा के लिए होम बलि होगा, वो सुखदायक सुगंध और यहोवा के लिए हवन होगा। हाँ, ये 15 से 18 हम लोगों ने पढ़ा ना। और इसके बाद न्याय व्यवस्था 8 अध्याय, सेम चीज आपको वहां मिलेगी। जो यहां बताया जा रहा है वो यहां किया जा रहा है। न्याय व्यवस्था में जहां बताया जा रहा है वहां भी तंबू खड़ा नहीं है, वहां तंबू बन रहा था, विधि बताई जा रही थी। 8 अध्याय का 18, 19, 20, 21, 18, 19। फिर वो होम बलि के मेढ़े को समीप ले गया और हारून और उसके पुत्रों ने अपने अपने हाथ मेढ़े के सिर पर रखे। तब वो बलि किया गया और मूसा ने उसका लहू वेदी पर चारों ओर छिड़का। तब मेढ़ा टुकड़े टुकड़े किया गया और मूसा ने सिर और चर्बी समेत टुकड़ों को जलाया। तब अतड़िया और पांव जल से धोए गए और मूसा ने पूरे मेढ़े को वेदी पर जलाया और वो सुगंधदायक सुगंध देने के लिए होम बलि और यहोवा के लिए हव्य हो गया। जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी मूसा ने वैसा ही किया। देखिए वहां आज्ञा दी जा रही निर्गमन में और लेवी व्यवस्था में मूसा वही कर रहा है। और मालूम आपको इसका नतीजा आपको बताएं, नतीजा ये था कि जैसे ही तंबू खड़ा हुआ और ये अभिषेक का कार्य पूरा हुआ, वो तंबू परमेश्वर की उपस्थिति से भर गया। याजक खड़े नहीं रह पाए। आज क्यों नहीं परमेश्वर की उपस्थिति का? क्योंकि हुक्म कोई नहीं मानता, परमेश्वर के वचन के अनुसार कोई नहीं कर रहा, सब अपनी अपनी युक्ति लगा रहे। ये है गलत चीज जो आज हो रही है इस युग में। इस युग में ट्रुथ की कामना आप कैसे कर सकते हैं? सत्य मिलेगा आपको ना? परमेश्वर ने महायाजक और उसके साथियों से अपेक्षा की कि वे अपनी सेवकाई के कार्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित रहें। प्रभु के प्रति पूर्ण समर्पण तब दर्शाया जाता है जब होम बलि के दौरान पशु को पूरी तरह से परमेश्वर को समर्पित कर दिया जाता है, जिसका वर्णन आपको लेवी व्यवस्था पहले अध्याय मिलेगा। इसी तरह यीशु ने क्रूस से पहले अपनी सेवकाई और क्रूस पर हमारा बलिदान बनने दोनों में से कुछ भी नहीं छोड़ा। ये खास बात है, इसीलिए उसने हमारी जगह वो सब पूरा किया। यीशु मसीह हमारे पापों की बलि है, हम केवल उसी में क्षमा पाते हैं। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 53 चैप्टर निकालिए। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 53 चैप्टर निकालिए। यहां पर सब वर्णन किया हुआ है। ये भविष्यवक्ता के ये वो हम व्यवस्था में देख रहे थे, भविष्यवक्ता में आ गए, भविष्यवाणी में 53 चैप्टर और इसका 4, 5, 6 3 पद पढ़िए। 4, 5, 6। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग यहां पे चंगे हो जाए। का मतलब हमारी आत्मा में जीवन आ जाए, जो मरी हुई है चंगे हो जाए। कल मैंने बताया था ना, आत्मा में बीमारी है, वो स्पिरिचुअली डेड है, यही बीमारी है। हम चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे। हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। देखिए वो हमारी जगह हुआ सब, वो उसका नहीं था, वो हमारी जगह। अब तब हमको क्षमा मिली, तो क्षमा कहां मिली भाई? आप परमेश्वर ने आपको माफ किया या किसी ने हमारा दंड भोगा? इसे माफी कहेंगे, एफजी कहेंगे। परमेश्वर ने हमारी जगह उसको पनिश कर दिया, तो अब हम किसके कर्जदार हो गए? जिसने हमारी जगह वो समस्या झेली, तो हम उसके कर्जदार हैं कि नहीं? इसलिए वो क्षमा हमें उसके पास मिलेगी।
अब परमेश्वर परमेश्वर चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। आपको पश्चाताप करना है कि प्रभु आपने जो मेरे लिए सहा है असहनीय, मैं उसके बदले में आपको कुछ नहीं दे सकता, मैं आपका गुलाम बनूं। सरेंडर ही उसका एकदम साफ है, एकदम क्रिस्टल क्लियर। पहला दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय 21 पद, यही बात पौलुस यहां पर बता रहा। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय 21 पद, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। किसने? परम पिता परमेश्वर ने, कि हम उसमें होकर बनते हैं। तो हम मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता बनते हैं। और अगर हम पूरे प्रोसेस में बने रहे और हम अपनी मन मर्जी करते हैं तो हम धार्मिकता उसकी कभी हमारे जीवन में नहीं आएगी, टच भी नहीं करेगी, हम आउट एंड आउट रहेंगे। और ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। पहला पत्रस 2 अध्याय और 2 अध्याय का 24 पद पढ़िए। वे आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गए, वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन। धार्मिकता, हमारी धार्मिकता है कौन? तो हम किसके लिए जीवन बिताएं? आप मसीह के हैं, भले आप उसे ना माने, उसने समस्त मानव जाति के लिए किया ये, तो सब उसके गुलाम हैं, लेकिन कोई उसको नहीं मानता। जो बाहर है वो तो जानते नहीं, जो अंदर है वो जानते लेकिन मानते नहीं। दोनों तरफ प्रॉब्लम है। ये आपको वचन स्पष्ट कर रहा है, उसके बाद भी जू नहीं रही। प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय, पहले अध्याय का 5 और 6 पद पढ़ दीजिए। और यीशु मसीह की ओर से और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। वो हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। उसी की महिमा पराक्रम युगान युग रहे, आमीन। देखिए यहां पर एकदम स्पष्ट है कि उसने हमको याजक बना दिया, लेकिन हम पवित्र हुए ही नहीं, तो हम याजक का काम कर ही नहीं सकते। मसीह की धार्मिकता हमारे जीवन में पूर्ण रूप से लागू होनी चाहिए। याजकों को खून से चिन्हित किया गया था। निर्गमन 29 अध्याय 19, 20, 21, 22 4 पद पढ़िए। 19, 20, 21, 22 चैप्टर 29। फिर दूसरे मेढ़े को लेना और हारून और उसके पुत्र उसके सिर पर अपने हाथ रखें, तब उस मेढ़े को बलि करना और उसके लहू में से कुछ लेकर हारून और उसके पुत्रों के दाहिने कान के सिरे पर और उनके दाहिने हाथ और दाहिने पांव के अंगूठों पर लगाना और लहू को वेदी पर चारों ओर छिड़क देना। फिर वेदी पर के लहू और अभिषेक के तेल, इन दोनों में से कुछ कुछ लेकर हारून और उसके वस्त्रों पर और उसके पुत्रों और उनके वस्त्रों पर भी छिड़क देना। तब वो अपने वस्त्रों समेत और उसके पुत्र भी अपने अपने वस्त्रों समेत पवित्र हो जाएंगे। तब मेढ़े को संस्कार वाला जानकर उसमें से चर्बी और मोटी पूंछ को और जिस चर्बी से हथड़ियां ढपी रहती हैं उसको और कलेजे पर की झिल्ली को और चर्बी समेत दोनों गुर्दों को और दाहिने पुट्ठे को लेना और अखमीरी रोटी की टोकरी जो यहोवा के आगे धरी होगी उसमें से भी एक रोटी और तेल से सने हुए मैदे का एक फुलका और एक पपड़ी लेकर इन सबको हारून और उसके पुत्रों के हाथों में रखकर हिलाए जाने की भेंट
ठहरा के यहोवा के आगे हिलाया जाए। यहां पे देखिए जो बात बताई जा रही है वो मेन चीज है लहू। अब इसका लैव्य व्यवस्था 8 अध्याय, लैव्य व्यवस्था 8 अध्याय, 8 अध्याय का 8 अध्याय का 22, 23, 24 पद पढ़िए। 22, 23, 24। फिर वो दूसरे मेढ़े को जो संस्कार का मेढ़ा था समीप ले गया, और हारून और उसके पुत्रों ने अपने अपने हाथ मेढ़े के सिर पर रखे। तब वो बलि किया गया, और मूसा ने उसके लहू में से कुछ लेकर हारून के दाहिने कान के सिरे पर और उसके दाहिने हाथ और दाहिने पांव के अंगूठों पर लगाया, और वो हारून के पुत्रों को समीप ले गया और लहू में से कुछ एक एक के दाहिने कान के सिरे और दाहिने हाथ के और दाहिने पांव के अंगूठों पर लगाया, और मूसा ने लहू को वेदी पर चारों ओर छिड़क दिया। देखिए यहां पर कैसे वो ये लहू भी आया। अब आपको बताते हैं यीशु मसीह ने क्या कहा था, हमें एक बपतिस्मा और लेना है, जिसके लिए मैं बहुत व्याकुल हूं। हमने आपको बताया था ना जब बैप्टिज्म बता रहे थे, वो मृत्यु, लहू, वो बैप्टिज्म था ब्लड बैप्टिज्म, वो लहू बहुत जरूरी था। उसके बिना हम और आप मसीह के याजक नहीं हो सकते थे, हम उद्धार नहीं प्राप्त कर सकते थे। ये वो लहू है, ये छुटकारे का लहू है। और यहां पर यही चीज दिखाई जा रही है कि अभिषेक समारोह के इस बिंदु पर हम उम्मीद करते हैं कि मूसा एक अपराध बलिदान जो लेवी व्यवस्था 5 अध्याय में है चढ़ाएगा, लेकिन इसके बजाय उसने एक मेढ़े को शांति बलिदान के रूप में चढ़ाया, अभिषेक का मेढ़ा। निर्गमन 29 अध्याय के 22 पद में जिसके बारे में लिखा है, हिब्रू शब्द का अर्थ है भरना, क्योंकि याजकों के हाथ रोटी और मांस से भरे हुए थे। मूसा ने न केवल अभिषेक के तेल के साथ साथ खून को हारून, उसके बेटों और वेदी पर छिड़का, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति के दाहिने अंगूठे, दाहिने पैर के अंगूठे और दाहिने कान के लोब पर कुछ खून से निशान भी लगाया, जो निम्नलिखित की याद दिलाता है, परमेश्वर के वचन को सुनो, परमेश्वर का कार्य करो और परमेश्वर के मार्ग का अनुसरण करो। परमेश्वर के वचन को सुनो, यहां लगाया, परमेश्वर के वचन को सुनो। बहुत ध्यान दीजिएगा, ये जो वहां विधि बताई गई है, संस्कार, इसका मीनिंग बता रहे हैं हम लोगों के लिए। परमेश्वर के वचन को सुनो, कान के यहां पे लगाया लोग पे। उसके बाद परमेश्वर का कार्य करो हाथ के अंगूठे पे और दाहिने हाथ के अंगूठे पे, और परमेश्वर के मार्ग का अनुसरण करो दाहिने पैर के अंगूठे पे। ये 3 विधि हम लोगों के लिए है। याजकों को भोजन कराया गया, इसका निर्गमन 29 अध्याय का 22 से 28 में वर्णन है और 31 से 34 में भी वर्णन है। लेवी व्यवस्था 8 अध्याय का 25 से 29 में इसका वर्णन है। वेदी पर सेवा करने के लिए याजकों के भुगतान के हिस्से के रूप में कुछ भेंटों के टुकड़े, साथ ही विशेष फसल के दशमांश उन्हें दिए गए। हालांकि उन्हें तंबू के परिसर में खाना था और इन उपहारों को पवित्र बलिदान के रूप में देखना था। याजकों के हाथ भोजन की टोकरी, जिसका वर्णन निर्गमन 29 अध्याय के 2 और 3 पद में है, और वेदी जिसका वर्णन 29 अध्याय के 22 से 28 में से भरे गए हैं। फिर याजक इन उपहारों को ईश्वर की भक्ति में वेदी की ओर लहराते थे। अंत में उन्होंने इस भोजन को एक सहभागिता भोज में साझा किया, जैसा कि यीशु मसीह अपने चेलों के साथ फसह का भोज खा रहे थे ना, ये वो चेलों के साथ, ये वही चीज है। फसह में ये भोज होता था, ये भोज को किया, और याजकों को कभी भी पोषण की कमी नहीं होगी यदि वे ईमानदारी से इजराइल के ईश्वर की आज्ञा मानने के लिए प्रोत्साहित करें, इजराइल को ईश्वर की आज्ञा मानने के लिए प्रोत्साहित करें और उसका वचन सिखाएं। दुख की बात है कि बाद के वर्षों में कुछ याजकों ने परमेश्वर और उसकी आज्ञाओं को भूलकर अपने लिए सर्वोत्तम वस्तुओं का उपभोग करना शुरू कर दिया, जैसा कि पहला सैमुएल 2 अध्याय। देखिए जब याजक बिगड़ गए, परमेश्वर की आज्ञा से हट गए, तब परमेश्वर ने क्या किया। पहला सैमुएल 2 अध्याय और उसका 12 से 17 पढ़िए। पहला सैमुएल 2 अध्याय 12 से 17। एली के पुत्र पर
एली के पुत्र, देखिए ये महायाजक था और इसके बच्चे क्या थे, जबकि ये प्रीस्ट थे, प्रीस्ट होना है, प्रीस्ट थे, लेकिन ये लुच्चे थे। कैसे याजक थे? लुच्चे याजक थे। इसीलिए लिखा है एली के पुत्र तो लुच्चे थे, उन्होंने यहोवा को ना पहचाना। याजकों की रीति लोगों के साथ ये थी कि जब कोई मनुष्य मेल बलि चढ़ाता था तब याजक का सेवक मांस पकाने के समय एक 3 नोक वाला कांटा हाथ में लिए हुए आकर उसे कढ़ाई या हांडी या हंडे या तसले के भीतर डालता था और जितना मांस कांटे में लग जाता था उतना याजक आप ले लेता था। ऐसा ही वे शीलो में सारे इजरायलियों से किया करते थे जो वहां आते थे। और चर्बी जलाने से पहले भी याजक का सेवक आकर मेल बलि चढ़ाने वालों से कहता था, भूनने के लिए याजक को मांस दे, वो तुझसे पका हुआ मांस नहीं कच्चा ही मांस लेगा। और जब कोई उससे कहता निश्चय चर्बी अभी जलाई जाएगी, तब जितना तेरा जी चाहे उतना ले लेना, तब वो कहता था नहीं अभी दे, नहीं तो मैं छीन लूंगा। इसलिए उन जवानों का पाप यहोवा की दृष्टि में बहुत भारी हुआ, क्योंकि ये मनुष्य यहोवा की भेंट का तिरस्कार करते थे। आज क्या हो रहा है? छीन रहे हैं जबरदस्ती। ये आप नहीं कर सकते। जो भेंट है वो लोगों को देनी है, लेकिन आप सही रहिए। वहां पर इतना ये हुआ था और एली का क्या हुआ? फिर उसके बच्चे और एली सब नाश कर दिया, परमेश्वर ने खत्म कर दिया, पूरा वंश खत्म कर दिया। सजा भी देखते जाइए साथ साथ कि जो लोग ऐसा करेंगे उनका अंजाम क्या होगा। ये परमेश्वर का वचन सब कुछ दिखाता है कि ये चीजें ऐसे होती है जैसा हम लोग पढ़ रहे हैं। इसके साथ मलाकी की पुस्तक में आइए। मलाकी की पुस्तक मत्ती से पहले है, पुराने नियम की आखिरी किताब है मलाकी की पुस्तक। मलाकी की पुस्तक और उसका पहला अध्याय 6 पद से 14 पद तक पढ़ दीजिए। पुत्र पिता का दास स्वामी का आदर करता है। परमेश्वर कह रहा है उस समय के याजकों से, ये याजकों को लिखी गई थी पुस्तक। परमेश्वर याजकों से कह रहा है पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। यदि मैं पिता हूं तो मेरा आदर कहां है? और यदि मैं स्वामी हूं तो मेरा भय मानना कहां है? सेनाओं का यहोवा तुम याजकों से भी जो मेरे नाम का अपमान करते हो यही बात पूछता है। परंतु तुम पूछते हो हमने किस बात में तेरे नाम का अपमान किया? ये याजक लोग पूछते। तुम मेरी वेदी पर अशुद्ध भोजन चढ़ाते हो, तो भी तुम पूछते हो हम किस बात में तुझे अशुद्ध ठहराते हैं? इस बात में भी कि तुम कहते हो यहोवा की मेज तुच्छ है। जब तुम अंधे पशु को बलि करने के लिए समीप ले आते हो तो क्या ये बुरा नहीं? जब तुम लंगड़े या रोगी पशु को ले आते हो तो क्या ये बुरा नहीं? अपने हाकिम के पास ऐसी भेंट ले जाओ, क्या वो तुमसे प्रसन्न होगा या तुम पर अनुग्रह करेगा? आप जो परमेश्वर को भेंट दे रहे हैं वो भेंट आप जरा किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के पास लेके जाइए, जो परमेश्वर तो सबसे बड़ा प्रतिष्ठित है। आप उसको क्या भेंट दे रहे हैं? ये याजक लोग कर रहे थे जो करप्शन चल रहा था इसके विषय में। अपने अभिषेक समारोह के पूरा होने पर पुजारी या याजक बिना किसी छुट्टी या बीमारी के दिन के तुरंत ही सेवकाई में प्रवेश कर जाते थे। उनके दैनिक, साप्ताहिक, मासिक और वार्षिक कार्यक्रम उस कानून में लिखे गए थे जो परमेश्वर ने मूसा को सिनै पर्वत पर दिया था। हर दिन की शुरुआत होम बलि के रूप में एक मेमने के बलि चढ़ाने से होती थी। ये लोगों के परमेश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण को दर्शाता था। दिन का अंत भी एक और मेमने को होम बलि के रूप में चढ़ाने के साथ होता था, और इसलिए ये हमारे लिए अनुसरण करने के लिए एक अच्छा उदाहरण है। दिन की शुरुआत और समापन प्रभु के प्रति समर्पण के साथ करना। और यहां पर उसमें आटा और शराब यानी भोजन की भेंट के रूप में दिया गया।
खेतों और अंगूर के बागों में लोगों के श्रम के परिणामों का प्रतिनिधित्व करता था। प्रतीकात्मक रूप से वे अपने परिश्रम का फल परमेश्वर को पेश कर रहे थे और काम करने की शक्ति और खाने के लिए, भोजन के लिए उसका धन्यवाद कर रहे थे। व्यवस्था विवरण 8 अध्याय उसका 6 से 18 पद, इसको आप घर में पढ़िएगा। उंडेली गई शराब उनकी सेवा में उनके जीवन की एक तस्वीर थी, परिवर्तित जीवन की। फिलिप्पियों की पत्री 2 अध्याय 17 पद पढ़िए। फिलिप्पियों की पत्री 2 अध्याय और उसका 17 पद, यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, यदि मुझे तुम्हारे विश्वास रूपी बलिदान और सेवा के साथ अपना लहू भी बहाना पड़े तो भी मैं आनंदित हूं और तुम सबके साथ आनंद करता हूं। ये पौलुस कह रहा है कलीसिया के लोगों से। और इसी के साथ साथ दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय, दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय और 4 अध्याय का 6 पद पढ़ेंगे। क्योंकि अब मैं अधर के समान अब मैं अर्घ के समान उंडेला जाता हूं कूच का समय आप और मेरे कूच का समय आ पहुंचा है। अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं। मैं अच्छी कुश्ती, विश्वास की कुश्ती, अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं। मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वो मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सब को भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। कलीसिया के लिए भी बोला है। और प्रभु हम सबको एक साथ ग्रहण करना चाहता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जीवित महान सामर्थी परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं कि आपके बड़े नाम की महिमा हम सबके जीवनों से तभी संभव है जब हम संपूर्ण रीति से आपको समर्पित होंगे, और हम सब एक साथ समर्पित होंगे, और हम परमेश्वर के वचनों की प्रतीति करेंगे, परमेश्वर के वचनों को ग्रहण करेंगे, और परमेश्वर के वचनों का आदर करेंगे, और परमेश्वर की इच्छा और योजना में अपने आप को समर्पित करके परमेश्वर के सामने रखेंगे। जिस प्रकार पौलुस ने कहा कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हाँ प्रभु, हम सब जब ऐसा करेंगे, यही हम सबकी आत्मिक सेवा है, ताकि प्रभु की महिमा प्रकट हो, प्रभु की सामर्थ हमारे जीवनों में प्रकट हो, प्रभु का आदर हमारे जीवनों से प्रकट हो, और प्रभु की बड़ी महिमा का कारण हम सब मिलकर बने, ताकि उसका राज्य इस पृथ्वी पर लोगों को देखने को मिले, उसकी महिमा देखने को मिले, उसकी सामर्थ देखने को मिले, और परमेश्वर का नाम महिमान्वित हो। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।